अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज द बिजनेस बोर्ड मैट्रिक्स सॉल्यूशन। तो ये पूरा प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो दैट इज अ होम पेज है। होम पेज में होम, अबाउट अस, इवेंट्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस। अभी पोस्ट एरिया वाइज, मतलब आप क्या देख सकते हो, पोस्ट जो भी एरिया वाइज है। जैसे पुणे के पोस्ट देखना है आपको, या नगर के पोस्ट देखना है, तो एरिया वाइज या सिटी वाइज आप उसके पोस्ट दे सकते हो, देख सकते हो। देन एरिया वाइज मैट्रिक्स लिस्ट, कौन से एरिया में कितने मैट्रिक्स है। देन मैट्रिक्स एडमिन्स डिटेल्स, फोटोज, दैट इज ए नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन। तो जो भी मैट्रिक्स होगा, हर मैट्रिक्स में आपको क्या मिलना चाहिए, उसके लिए एक एडमिन है, और उस एडमिन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ऑफिस का एड्रेस या कुछ ना कुछ तो आपको उसका पर्सन का कांटेक्ट मिलना चाहिए। देन मीटिंग लोकेशन। अभी जो भी मैट्रिक्स होते हैं, हर मैट्रिक्स के मीटिंग्स होते हैं। तो दैट इज ए बिजनेस बोर्ड के जो मैट्रिक्स है, उनके मीटिंग्स होते हैं, मीटिंग के लोकेशंस है। तो ये लोकेशंस जो भी आपका मैट्रिक्स का एडमिन होता है वो डिसाइड करता है, और वो फिक्स करके वहाँ पे मीटिंग्स हो जाते हैं फॉर द दैट इज अ मीटिंग्स। तो मीटिंग के लिए आपको क्या देना है, वेन्यू। और वो वेन्यू दिखाएगा, एंटर करेगा कौन, दैट इज अ मैट्रिक्स एडमिन। और वो दिखाएगा कौन, मेन एडमिन। और लास्ट में है दैट इज व्हाट, द वैकेंसीज। तो मतलब कौन से मैट्रिक्स में आपको कितने वैकेंसीज है, ये आपको दिखाने हैं होम पेज पे। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आपको डेक्कन पे एक मैट्रिक्स है जिसमें फैब्रिकेशन के लिए एक ओपनिंग है। तो उस तरह आप दिखाओगे कि कौन से मैट्रिक्स में कौन सी ओपनिंग है। तीसरा, अभी होम पेज के बाद आता है एडमिन, और ये पूरे डैशबोर्ड्स है। तो स्टार्टिंग कैसे होगा, कोई भी बिजनेस ओनर है वो पहले एक इंक्वायरी इंक्वायरी करेगा, फिर रजिस्ट्रेशन उसको फॉर्म मिलेगा, और उसके बाद उसको एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन के बाद वो डैशबोर्ड ओपन कर सकता है। तो डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन के बाद डैशबोर्ड मिलेगा, और उसके बाद वो एप्लीकेशन भर सकता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, और एप्लीकेशन के टाइम में वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन ऐड करेगा। तो इस तरह बिजनेस ओनर आपका रजिस्टर्ड हो गया। अभी वो क्या क्या कर सकता है, अगर उसको उसके बिजनेस की कोई पोस्ट डालनी है तो ही कैन ऐड द पोस्ट, उसके डैशबोर्ड से वो पोस्ट डाल सकता है। रेफरेंस उसको किसको देना है, मतलब वो पूरे ग्रुप में उसके बिजनेस बोर्ड मैट्रिक्स सॉल्यूशन पे वो किसी को रेफरेंस दे सकता है, और दैट इज ओनली इन अ मैट्रिक्स, वो उसी के मैट्रिक्स में ही वो रेफरेंस दे सकता है। व्यू पोस्ट, मतलब खुद की जो पोस्ट डाली वो पोस्ट देख सकता है। तो यहाँ पे वो पोस्ट दिखेगा। रेफरेंसेस, तो दैट इज अ व्यू रेफरेंसेस, मतलब टू द अदर बोर्ड मेंबर बिजनेसेस। मतलब रेफरेंस उसको कहाँ दिखना चाहिए, मतलब अभी तक उसने कितने रेफरेंस दिए वो दिखना चाहिए। और ये पूरा मैट्रिक्स, मतलब ये उसके डैशबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखना चाहता है कि मेरे टोटल मैट्रिक्स के अंदर कौन से लोग हैं, उनका क्या बिजनेस है, उनके पूरे डिटेल्स वो देखना चाहता है। और मीटिंग का वेन्यू वही कहाँ पे है, अभी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे है, उसका डेट, वेन्यू कब है, क्या है, वो देखना चाहता है। सो दैट इज व्हाट बिजनेस ओनर का डैशबोर्ड है। दूसरा जो डैशबोर्ड आता है दैट इज अ मैट्रिक्स डैशबोर्ड है, मैट्रिक्स एडमिन डैशबोर्ड। मतलब डेक्कन का जो मैट्रिक्स होगा तो उसका जो एडमिन होगा वो क्या क्या कर सकता है, वो पोस्ट जो भी हमने एंटर किए वो पूरे पोस्ट देख सकता है, ग्रुप में कितने लोगों ने पोस्ट डाले हैं, और उनको इनेबल डिसेबल करने का अथॉरिटी इस मैट्रिक्स के एडमिन के पास होगा। मीटिंग वेन्यू डिसाइड करना और वो ग्रुप पे डाल देना, ये भी काम किसका है, दैट इज अ मैट्रिक्स एडमिन का है। बोर्ड मेंबर ऐड, कोई भी नया नया बोर्ड मेंबर है उसको ऐड करने का काम है, दैट इज अ मैट्रिक्स एडमिन। और व्यू मैट्रिक्स, ये भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे ग्रुप में मैट्रिक्स के अंदर कितने सारे बोर्ड मेंबर है, और कौन से बिजनेस या कैटेगरीज उन्होंने अक्वायर किए हैं, और कौन से फ्री है, खाली है। व्यू बोर्ड मेंबर, यानी किसी को एडिट करना है, डिलीट करना है, ये भी कौन करेगा, व्यू करके ये मैट्रिक्स एडमिन करेगा। और व्यू रेफरेंसेस, तो यहाँ पे एक हमने ट्रिक है कि नो डिटेल्स, कौन सा किसको हाइड करके रखने डिटेल्स, मतलब किसने किसको रेफरेंस दिया वो दिखेगा, बट क्या रेफरेंस दिया वो नहीं दिखेगा। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स एडमिन। तीसरा एडमिन है दैट इज द मेन, हमारे प्रोजेक्ट का जो एडमिन है वो क्या क्या कर सकता है, नया मैट्रिक्स ऐड कर सकता है। तो कैसे ऐड करेगा, वो एरिया वाइज, यानी सेम सिटी या कोई भी जैसे डेक्कन है, कोथरूड है, तो उसके लिए तो नेम ऑफ द मैट्रिक्स देगा, उसको एरिया वाइज नाम देगा। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, यानी पहला मेंबर जो होगा वही मेरा वो मैट्रिक्स एडमिन होगा। तो उसको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट का पर्सन का नाम दिया है,
उस पर्सन के डिटेल्स दिए है, एड्रेस लोकेशन सब, वो पहला मैट्रिक्स जो बनेगा, तो यह मैट्रिक्स के अंदर पहला पर्सन को ऐड करेगा। उसको व्यू है, व्यू करना, एडिट करना, कैटेगरी ऐड करना, तो ऐड कैटेगरी और व्यू कैटेगरी। तो ऐड कैटेगरी कर सकता है इन मैट्रिक्स, और फिर व्यू मीटिंग डिटेल्स, तो कहाँ मीटिंग्स है क्या है, जो भी मैट्रिक्स एडमिन ने डाले हैं वो देख सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेन एडमिन क्या क्या कैटेगरी, मतलब जो पहला एक नया मैट्रिक्स जब बन गया तो उसमें पहला मेंबर, यानी उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स का एडमिन। ये पहला मेंबर कौन ऐड करता है, ये एडमिन ऐड करता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं।